400 की हवा निकल गई है, 150 तक कर ले बहुत बड़ी बात। 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस हिंदू महासभा ने संविधान की प्रति जलाई थी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाया था। अनंत कुमार हेगड़े जो पहले मंत्री थे, अभी एमपी हैं बीजेपी की कर्नाटक, उन्होंने कहा 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान खत्म करना है। गोविल ने कहा कि जो खुद करो वो दूसरों को ऊपर आरोप लगा दो, तो संविधान खुद खत्म कर रहे हैं इसलिए आरोप दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। तो जब आधार केवल मोदी जी के नाम पर वोट मांगना है तो क्यों काम करेंगे। उत्तर पश्चिम लोकसभा में हालात बहुत अच्छे हैं और रिकॉर्ड मार्जिन से इंडिया गठबंधन यहाँ जो जीतेगा। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है। शंभू कुमार जी एक आदर्श है, मीडिया में एक क्रांति उन्होंने की है, मैं उनको सलाम करता हूँ। सर, संविधान बचाने की लड़ाई जो है भाजपा लड़ रही है और कांग्रेस भी लड़ रही है, तो सर संविधान बचाने की जो असली लड़ाई है सर वो कौन लड़ रही है, क्या कहेंगे? संविधान खत्म करने की लड़ाई आरएसएस 1947 के बाद से ही शुरू किया। 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस हिंदू महासभा ने संविधान की प्रति जलाई थी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाया था। 52 साल तक आरएसएस अपने भवन पर तिरंगा नहीं फहराया था। गोलवलकर जो सरसंघचालक रहे हैं 40 साल के करीब, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है तमाम देशों से नकल करके लिखा है। और यही नहीं, अनंत कुमार हेगड़े जो पहले मंत्री थे, अभी एमपी हैं बीजेपी की कर्नाटक, उन्होंने कहा 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान खत्म करना है। मोदी जी अंदर से संविधान खत्म तो कर ही चुके हुए हैं। हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोविल ने कहा कि जो खुद करो वो दूसरों को ऊपर आरोप लगा दो, तो संविधान खुद खत्म कर रहे हैं इसलिए आरोप दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। संविधान से इन्हें घृणा है। सावरकर जो इनके आराध्य पुरुष है, सावरकर जी ने कहा था नए संविधान बनाने की ज़रूरत क्या है, ये तो मनुस्मृति को लागू कर देना चाहिए। आज उत्तर पश्चिम लोकसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे सामने जो प्रत्याशी हैं वो वोट मांग रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट मांगें। अब किसी की व्यक्तिगत समस्या हुई, इलाज की बात है, एडमिशन की बात है, पानी नहीं आ रहा, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, बिजली नहीं आ रही, रोड नहीं है और सीवर जाम है, सड़क जाम है, ट्रांसफ़र है या और समस्या है, तो क्या मोदी जी से काम कराने जाएंगे? इसका मतलब कि जो पहले के एमपी थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने भी वोट मांगा था मोदी जी के नाम पर, ये भी मोदी जी के नाम पर वोट मांगे हैं। तो जब आधार केवल मोदी जी के नाम पर वोट मांगना है तो क्यों काम करेंगे। जब वोट कैंडिडेट की काबिलियत पर नहीं जाता, उसके काम पर नहीं जाता, वो मांगता है वोट मोदी जी के नाम पर, तो निश्चित तौर से जो 5 साल सत्यानाश हुआ, मेरे के बाद फिर से सत्यानाश होगा अगर उनको वोट दिया जाता है तो। लेकिन उत्तर पश्चिम लोकसभा में हालात बहुत अच्छे हैं और रिकॉर्ड मार्जिन से इंडिया गठबंधन यहाँ जो जीतेगा। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है और सारा विपक्ष और भी जो विपक्षी पार्टियां हैं एक साथ लड़ रही हैं संविधान बचाने के लिए और मोदी जी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए। सर, चुनाव आयोग सर आंकड़े जो जारी करने में लेट करा सर। बैलेट युग में सर 24 घंटे के अंदर आंकड़ा आ जाता था, लेकिन 2 चरणों के मतदान के बाद सर वो 10 दिनों के बाद आया था। इस पर क्या कहेंगे? कोई न कोई घपला जरूर होगा, उसके बारे में भी शीर्ष नेतृत्व टेकअप किया है मैटर को। अमित शाह जी लगातार फिर से उन्होंने कल इस बात को दोहराया है कि हमारी सरकार जो है तीसरे चरण के मतदान के बाद जो है वो समय जो 400 की ओर बढ़ रही है, तो क्या कहेंगे सर इस पर? 400 हवा में मिले गया, 400 की हवा निकल गई है, 150 तक कर ले बहुत बड़ी बात है, नहीं मिला। सर, आप जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि योगेंद्र चंदोलिया जो है वो मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं, जनता से क्या कहना चाहेंगे इस पर? जनता से कहना चाहूँगा काम करने
कराने क्या मोदी जी के पास जाएंगे कि काम कराने एमपी के साथ पास जाएंगे? जब उसकी दिक्कत होगी, समस्या होगी, तो मोदी जी समाधान करेंगे। जो वक्त पर काम आए, जिसको पकड़ा जा सकता है, जिससे काम लिया जा सकता है, जिससे दुख तकलीफ से साझा किया जा सकता है, वोट तो उसी को देना चाहिए। मोदी जी को वोट देंगे तो फिर मोदी जी को खोजें, फिर जीत करके हंसराज हंस की तरह ये भी गायब रहेंगे। सर, शंभू सिंह के बारे में क्या कहेंगे, जो मनुवाद के खिलाफ, जो संविधान बचाने की लड़ाई के लिए बिहार के वैशाली से लड़ रहे हैं? शंभू कुमार जी एक आदर्श है, मीडिया में एक क्रांति उन्होंने की है। मैं उनको सलाम करता हूं और मैं साधुवाद करता हूं कि आपका ये चैनल और गति से आगे बढ़े। तो अभी हमने बात की डॉक्टर उदित राज से, जो कि उत्तर पश्चिम दिल्ली से इंडिया गठबंधन के जो है उम्मीदवार हैं, और इस बार जो है ये साफ कह रहे हैं कि यहाँ जो है 400 की हवा निकल चुकी है। 3 चरणों के मतदान के बाद जो है कहीं ना कहीं भाजपा जो है इस बात के लिए आश्वस्त नहीं है कि 400 की आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उनके नारों में भी अब ये गायब हो चुका है। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।